और इनको पहली बार दुनिया में शायद पहली बार उबर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। कुछ इस तरह ही राहुल गांधी बीजेपी को चुनाव जितवा देते हैं। आपके यहाँ से वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? सर जी हम तो कांग्रेसी हैं, बचपन से ही हैं। बचपन? हाँ जी, उनका सपोर्ट भी करते हैं। और सपोर्ट हाँ जी, वोट दे रहे हैं कांग्रेस? सर ये वोट वाली बात अभी वोट वाले ने वोट वाली मत करो। ये क्या था भाई, बचपन से ही कांग्रेस सपोर्टर है बट अपना कीमती वोट कांग्रेस को देकर खराब नहीं करना चाहता। हम अपने किसानों भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। उनका कर्जा माफ करने का फैसला लेंगे। नहीं अखिलेश यादव जी, आपको इतना कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस बार भी सत्ता में दूर दूर तक नहीं आ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए। दोस्तों, ध्रुव राठी बीजेपी के लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम देकर वीडियो बनाता है। उनको फेक न्यूज की फैक्ट्री कहता है, मगर सच तो यह है कि उस फैक्ट्री का प्रोफेसर तो वह खुद है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने वीडियो डाला कि यूपी में मुस्लिमों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। इसमें वीडियो रिकॉर्ड करने वाला आदमी बहुत ही भड़काऊ बातें कर रहा था कि भीड़ लेकर आ जाएंगे। ध्रुव राठी ने यह वीडियो बिना चेक किए ही आगे शेयर कर दिया और पूरे सोशल मीडिया पर ये वीडियो फैल गया। मगर यह वीडियो यूपी का था ही नहीं। फैक्ट चेक होने पर उस यूजर ने चुपके से वीडियो तो डिलीट कर दिया, मगर तब यह वीडियो सब जगह फैल चुका था। वोटिंग के दिन ऐसा झूठ वायरल करना कहाँ तक जायज है? अगर यूपी पुलिस इस पर कार्रवाई करती है तो फिर डिक्टेटरशिप का रोना रोया जाता है। शेयर करिए इस वीडियो को और दिखाइए लोगों को इसकी सच्चाई। मुझे इस बेचारे पर तरस आ रहा है क्योंकि 4 जून के बाद इसकी गंदी लंका लगने वाली है। चलो इन लोग को मोदी के खिलाफ भड़काते हैं। जब से मोदी आया है देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। अरे 10 साल में किसी को रोजगार नहीं मिला है। अगर किसी को रोजगार नहीं मिला है तो पूरा विश्व में भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2 नंबर पे कैसे आ गया? अगर किसी को रोजगार नहीं मिला है तो 10 साल में पूरे देश में 55,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे सड़क का निर्माण कैसे होगा? अगर किसी को रोजगार नहीं मिला है तो पूरा विश्व में भारत चीनी उत्पादन में 1 नंबर पे कैसे आ गया? अगर किसी को रोजगार नहीं मिला है तो देश भर में 1 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप चालू हो गए हैं। कैसे? बे इसी को रोजगार कहते हैं। अरे रोजगार का मतलब हमारे नेहरू जी, फिरोज गांधी जी, पूरा हमारा वंशवादी परिवार का चरण वंदना रोजगार कहलाता है। मारिया जी लाठी उठाई ऐसे ही नहीं मानेगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे लगता है कि गांधी परिवार के तलवे चाटना ही विकास है। गांधी परिवार का विकास हो रहा है तभी देश का विकास हो रहा है, चाहे देश ग्रो करे या ना करे। यहाँ तक कि देश की आजादी के बाद से ही लगभग एक तरफा राज कांग्रेस का ही हमारे देश में रहा है। उसके बावजूद भी इतने लंबे शासनकाल में हमारे देश ने 2014 तक कोई खास तरक्की, कोई खास ग्रोथ नहीं की। जब तक हमारे देश में कांग्रेस का शासनकाल रहा तब तक हमारे देश ने एक ही क्षेत्र में ग्रो किया था, बस घोटालों के क्षेत्र में। कांग्रेस के शासनकाल में हमारे देश की सड़कों की हालत बद से बदतर थी। गाँव में बिजली पहुंचना दूर की बात रही, जिन शहरों में आती भी थी तो मुश्किल से 4 से 5 घंटे। बट आज वही विपक्ष कह रहा है कि देश में विकास नहीं हो रहा है। और स्पेशली हमारे देश की जो रेलवे उसमें लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को वहाँ बैठने की जगह नहीं मिल पा रही है। लेकिन आज हमारे देश की रेलवे जितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रही है, नई नई वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ये विपक्ष यहाँ तक कभी सोच भी नहीं सकता था। जब से मोदी सरकार आई है तब से भारतीय रेलवे ने कनेक्टिविटी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज चाहे हमारे देश की रेलवे हो या फिर रेलवे स्टेशन, तो सबका कायाकल्प हो रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बादामफाड़ा रेलवे स्टेशन, जहाँ लगभग 1 सदी में पहली बार अब मोदी सरकार में जाकर रेल कनेक्टिविटी प्राप्त हुई है। और वहीं उत्तर पूर्व एरिया जहाँ कांग्रेस के मनमोहन सिंह एक बार भी दौरा करने नहीं गए थे। बट आज ऐसे क्षेत्रों में मोदी जी का आना जाना लगा रहता है और उसके साथ ही साथ मोदी सरकार प्रतिबद्ध है ऐसे क्षेत्रों में विकास करने के लिए। और आज मोदी सरकार उस क्षेत्र को भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ रही है। जैसे असम से गुवाहाटी में, पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी तक का मार्ग, जो कि आज यात्रियों के समय को बहुत ही कम कर देता है। और ऐसे ही असम के बारक घाटी जैसे प्रमुख क्षेत्र 2015 में ब्रॉड गेज से जुड़े थे।
वहीं वंदे भारत ट्रेन लगभग 124 शहरों को जोड़ने के लिए तैयार है। और आज वहीं मोदी सरकार में भारतीय रेल प्रतिदिन 13,523 ट्रेन संचालित करती है। और अगर आप वहीं यूपीए शासन की बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 7,000 के आसपास ही था। और वहीं यूपीए सरकार के बाद ट्रैक नवीनकरण 2014-15 में 2,424 किलोमीटर था, लेकिन वहीं मोदी सरकार में 2019-20 तक 4,500 किलोमीटर तक पहुंच गया है। आज मोदी सरकार का समर्पण देश के लिए व रेलवे के लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। सोचिए, जो यूपीए की खोखली सरकार आज भारतीय रेलवे के विकास की बात कर रही है, उसके शासन काल में औसतन दैनिक ट्रैक प्रतिदिन बिछाने की क्षमता सिर्फ 4.3 किलोमीटर प्रतिदिन थी, लेकिन आज वही मोदी सरकार के कार्यकाल में ये क्षमता दोगुनी नहीं 3 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आज के समय में औसतन प्रतिदिन ट्रैक बिछाने की क्षमता 14.4 किलोमीटर हो गई है। आज मोदी सरकार में हर साल 5,000 से अधिक कोच सालाना निर्मित किए जा रहे हैं। आज रेलवे का लक्ष्य बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हर साल 200 से 250 नई ट्रेनें जोड़ने का है और इसके साथ ही 400 से 450 वंदे भारत ट्रेन भी शुरू करने की योजना है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2014 से पहले प्रति मिनट सिर्फ 2,000 ई टिकट होते थे, बट आज के समय में प्रति मिनट 20,000 ई टिकट होते हैं। आज मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे में यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई की सेवा प्रदान की गई है, जबकि यूपीए सरकार में ये सुविधा तो गायब ही थी। और आज यात्रियों की सुविधा के लिए 24/7 हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध है। और आज का भारतीय रेलवे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है, वहाँ से भी यात्री आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं आज यूपीए सरकार की तुलना में 30 गुना तेजी से जैव शौचालय स्थापित किए गए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इतने बड़े देश में 2004 से 2014 तक प्रतिवर्ष सिर्फ 959 ही जैव शौचालय स्थापित किए गए थे, बट आज वहीं एनडीए सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 29,290 तक पहुंच गया है। 29 मार्च 2022 तक भारतीय रेलवे में 2.5 लाख से अधिक बायोडाइजेस्टर कोच में स्थापित किए जा चुके हैं। और अगर वहीं हम लोग सुरक्षा व सुधार की दृष्टि से देखें तो एडवांस कोचों ने 2015 से 23,000 पारंपरिक कोचों की जगह ले ली है, जो कि एंटी क्लैविंग व्यवस्था और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाओं के साथ सुरक्षा और आराम को बढ़ाते हैं। और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत स्टेशन योजना कायम है, जिसके तहत 1321 स्टेशनों को आधुनिक बनाना है। तो वहीं बुजुर्ग, बीमार व दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सुगम्य भारत मिशन के तहत लिफ्ट व एस्केलेटर स्थापित किए जा रहे हैं। यूपी के शासन में जहां केवल सिर्फ और सिर्फ 143 एस्केलेटर और 19 लिफ्ट थी, वहीं यह आंकड़ा मोदी जी के शासन में 372 स्टेशन पर 1287 एस्केलेटर और 497 स्टेशनों पर 1292 लिफ्टों तक पहुंच गया है। और आज ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, जब भी हम और आप स्टेशन पर जाते हैं तो हमें ये अंतर साफ साफ नजर आता है। जहाँ कभी यूपी के शासनकाल में एक समय ऐसा था कि टिकट के लिए हम लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आते थे, बट आज वहीं हम सीधे घर से ही टिकट बुक करके स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और आज आपको हर स्टेशन पर मोस्टली वाईफाई आसानी से मिल जाएगा। और आज ये सब काम यूपीए व एनडीए के अंतर को साफ साफ दर्शाते हैं। किस गांव की? सिंगनिया की। सिंगनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप करा, आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला उस पे। तो अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि साइकिल को हमने वोट दी है, साइकिल ही छपके आए, इस पे फूल मत छपे। कोई गड़बड़ी की आशंका है? जी गड़बड़ी की संख्या तो है ही है। उसमें बताने की जब मैंने साइकिल को दी फूल क्यों छपा? साइकिल ही छपनी चाहिए थी। किसी अधिकारी को कहा भी आपने? जी अधिकारी कौन बैठे उनसे मैं बात करूंगी। अधिकारी भी आए सर, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैंने साइकिल को वोट दी, फूल क्यों छपा? मेरा नाम कमल झा है, मेरे पति का नाम आजाद है, मैं सिंगनिया में रहती हूँ। मैं वोट डालने गई थी, बच्चा गोदी में था, उसको लेके गई, बटन धोखे से दब गया और मैं अब संतुष्टि है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वोट डालने आए थे तो आपकी वोट पड़ गई? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आप संतुष्ट हैं? ये वीडियो देखकर साफ साफ तय हो गया कि विपक्ष की हार तय और विपक्ष इस बात को भली भांति भांप चुका है और इसीलिए विपक्ष ने ईवीएम का खेल खेलना स्टार्ट कर दिया है।
ये तेजस्वी यादव, आप सोचे कि ये अपने ही कार्यकर्ता को धक्का दे रहे हैं तो ये आम जनता की क्या ही रिस्पेक्ट करेंगे। और यदि आप लोग बिहार में जंगल राज चलाना चाहते हो तो ऐसे ही लोगों को वोट दीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में भी यूपी की तरह ही शासन व्यवस्था हो तो कृपया करके अपने वोट का सोच समझ कर ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।